ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही सवाल करूंगी दीपेंद्र हुड्डा से कि पहले अपने पिता से ये पूछे कि कांडा मित्र किसका है, और बाबू बेटे ने जिस थाली में खाया उसमें छेद करने का काम किया। ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के आगे गिरवी रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से गोपाल कांडा ने जो है एक सवाल उठाया था कि जो रानिया की सीट है अर्जुन चौटाला ने जो जीती है उसमें बीजेपी ने साथ दिया था, तो इस बात को लेकर जो है खट्टर साहब से भी बयान था, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसको बात को लेकर कहा था कि ये बिल्कुल बात स्पष्ट होगी, लेकिन इस बात को लेकर इनेलो पार्टी बिल्कुल कतई ही इसको कह सकते हैं कि स्वीकार नहीं करी। हमारे साथ सुनैना चौटाला जी हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस तरह से जो विवाद चला है, गोपाल कांडा ने जो बातचीत उठाई है उसको लेकर किस तरह देखते हैं? फिर खट्टर का बयान, फिर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। देखिए, जो गोपाल कांडा ने बात कही और उसके बाद 23 तारीख को गोपाल कांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, 24 को दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही सवाल करूंगी दीपेंद्र हुड्डा से कि पहले अपने पिता से ये पूछे कि कांडा मित्र किसका है। पहले भी इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र को अब जनता समझ चुकी है और बाबू बेटे ने जिस थाली में खाया उसमें छेद करने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अभय सिंह जी चौटाला का वो मुकाबला किसी भी कीमत पे कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए आए दिन अनाप शनाप बातें जो है मीडिया में रहने के लिए, सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए करते रहते हैं। आपने आज एक गंभीर आरोप लगाया कि जो कांग्रेस पार्टी है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ये बीजेपी के साथ मिले हुए। ये चरितार्थ हो चुका है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ईडी के डर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के आगे गिरवी रख दिया, उसको बेचने का काम किया। ये आज मैं नहीं कहती, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है। और आप ये देखेंगे कि 72 टिकटें उन्होंने बांटी और 72 टिकटों का आप आंकलन करें, सिटिंग एमएलएज को जो टिकट दी गई उनका सर्वे के आधार पे ये था कि वो नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी बीजेपी के इशारे पे उन्होंने टिकट बांटी, उन लोगों को टिकट दी और कांग्रेस को हरवाने का काम किया। आपने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कोठी अब तक खाली नहीं हुई। मैंने कोई झूठ कहा? आप देखें, राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द हुई तो 30 दिन के अंदर अंदर अल्टीमेटम देके उनका बंगला खाली करा लिया गया। हरियाणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की कोठी आज तक ज्यों की त्यों है, आज तक खाली नहीं करवाएगी। ये इस बात को दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपने गोपाल कांडा और भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती का भी जिक्र किया, मित्रता है। बिल्कुल, वो स्वयं इस बात को कह के आए हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं की। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बाई इलेक्शन में एलनाबाद जब गए थे तो जमाल गांव में उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था कि आया तो हूँ कांग्रेस खातर, पर भाई कांडा मेरा मित्र है। तो ये उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और अब भी आगे वो अपनी दोस्ती को और एक नया रंग देने के लिए षड्यंत्र अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ रच रहे हैं। ये आपने कहा कि करनाल में जो खट्टर के खिलाफ एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया, विधानसभा सोनपत के तमाम ऐसी सीटें थी जो नहीं देनी चाहिए वो दी गई। जो नाराज थे, जो आपने में 25-30 जो उन्होंने कैंडिडेट ऐसे खड़े करे टिकट के दावेदार, फिर उनको टिकट नहीं, नाराजगी तो किसी को मनाने की बात नहीं, ना ही तो किसी को मनाने के लिए पहुंचे, क्योंकि एक नेता का ये फर्ज होता है कि अगर उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट टिकट ना मिलने के वजह से नाराज है कोई, तो उसको मनाएं, लेकिन वो मनाने नहीं पहुंचे। और मनोहर लाल जी खट्टर के सामने तो बिल्कुल डमी कैंडिडेट दिया था, ये तो पूरा हरियाणा प्रदेश बोल बोल के कह रहा है। वहीं जहां वो मनाने नहीं पहुंचे उसके बावजूद भी ईडी के डर से, आपने देखा होगा चुनावों के दौरान एक लाइन हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। ये टिकट वितरण से पहले की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसी टाइम यू टर्न लिया और टिकटें जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बांटने का काम किया। एक और सवाल है, अभी सरकार सीईटी का एग्जाम करवाया, करीब 13.5 लाख जो कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, सरकार वाई वाई लूट रही है और कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी। और साथ में जिस तरह से जो परीक्षा के दौरान जो महिला कैंडिडेट थे उनके साथ जैसे चुन्नी उतरवाना, मंगलसूत्र, ये काफ़ी घटनाएं सामने आई। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं ये कहती हूँ पर्ची उसी की निकलती है जो खर्ची भर सकता हो।
दूसरी बात, रीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो महिलाओं के साथ अभद्रता उन्होंने दर्शाई, ये उनकी छोटी मानसिकता बताती है। उनकी जो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का एक राग अलापती रहती है, दरअसल उन्हें सनातन धर्म में मंगलसूत्र, चुनरी और कंगन की कीमत ही नहीं पता। ये थी सुनोना चौटाला जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा ने जो अभय सिंह चौटाला जो एनएलडी पर जो बीजेपी का बी टीम बताया है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और साथ में कहा है कि कांग्रेस और गोपाल कांडा के साथ मित्रता है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।